बैटल ग्राउंड की इजराइल और हमास की जंग अब साउथ गाजा में भी तेज हो चुकी है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक साउथ गाजा में तेज कर दी है। पहली बार भारत का कोई न्यूज चैनल रफा बॉर्डर पर पहुंचा, जहां पर साउथ गाजा में बमबारी की तस्वीर न्यूज नेशन के कैमरे में कैद हुई। संवाददाता राहुल डबास की इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। इजराइल ने शुरू किया मिशन साउथ गाजा। भारी बमबारी से दहला साउथ गाजा में हमास का ठिकाना। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले साउथ गाजा में बमबारी तेज कर दी है। इजराइल एयरफोर्स ने राफा बॉर्डर से सटे गाजा में जबरदस्त बमबारी से हमास के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। न्यूज नेशन पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो जंग के बीच राफा बॉर्डर पर पहुंचा है। जिस वक्त हमारे संवाददाता राहुल डबास रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी वक्त हमास ने रॉकेट और मिसाइल हमले शुरू कर दिए और इसके जवाब में इजराइल ने बड़ी एयर रेड की। केरेम सोलोम के इलाके में लगातार हम मौजूद हैं। ये वो क्षेत्र है जो एक्टिव वॉरफेयर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। हालांकि यहाँ पर एयर रेड कंपेरेटिवली कम की जा रही है, लेकिन ठीक सामने देखिए ये उठता हुआ धुआं बताने के लिए काफ़ी है कि अब उत्तर के साथ साथ दक्षिणी गाज़ा पट्टी इलाका यानी खान यूनिस से नीचे वाले इलाके में भी आईडीएफ के ऑपरेशंस शुरू हो गए हैं। और यही ऑपरेशन हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के ज़रिए एक पूरे के पूरे लॉन्च पैड को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। दरअसल जो तेल अवीव, एसडॉट, एश्केलॉन, सैड्रॉट के इलाके में लगातार रॉकेट के ज़रिए हमला किया जा रहा था। जो सूत्र हमें हैं वो ये बता रहे हैं कि जो रॉकेट का हमला है वो अब दक्षिणी इलाकों से किया जा रहा है। और देखिए एकदम फिर धमाका हुआ है और ये धमाके बेहद करीब है, यानी अब एक्टिव वॉरफेयर उत्तर के साथ साथ दक्षिणी गाज़ा पट्टी के इलाके में भी नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बहुत तेज़ी से उठता हुआ धुआं ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से आईडीएफ के ऑपरेशन अब दक्षिणी गाज़ा पट्टी इलाके में बेहद तेज़ गति से चल रहे हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तेल अवीव और तेल अवीव के आसपास के तमाम शहरों को जिन रॉकेट्स के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है, जब उसकी ट्रेजेक्ट्री पता करने की कोशिश की गई सैटेलाइट के ज़रिए ह्यूमन, और फिर धमाका, बहुत तेज़ी से धमाका हो रहा है। मुकेश थोड़ी सी साइड में आ जाइए, क्योंकि जो धमाके हैं ये हमारे बेहद करीब हो रहे हैं, लिहाजा हमें इसकी ओट लेना होगा। हालांकि जिस तरह से हमने आपको बताया कि ऐसा हमें लग रहा था कि हम एक्टिव वॉरफेयर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप भी मुकेश साइड में आ जाइए और यहीं से ही आप दिखाने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से जो गाज़ा पट्टी का इलाका है वहाँ पर जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, जो सैटेलाइट इंटेल है, इंटेलिजेंस है, उसके ज़रिए पता किया गया कि तेल अवीव, एसडॉट, सैड्रॉट और एश्केलॉन के आसपास के तमाम शहरों में जो मिसाइल और रॉकेट के ज़रिए हमला किया जा रहा है हमास की तरफ से, उसकी ट्रेजेक्ट्री ये है कि वो दक्षिणी गाज़ा पट्टी खान यूनिस के नीचे के इलाकों से छोड़े जा रहे हैं और वहाँ से तेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तरी गाज़ा पट्टी वो नहीं है और यही वजह है कि अब आईडीएफ यहाँ पर अपने एयर रेड को शुरू कर दिया है। हालाँकि ग्राउंड ऑपरेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ गति से शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ये मिस्र से भी बेहद करीब है। मिस्र की सीमा यहाँ से 2 से लेकर 3 किलोमीटर है। और सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से मोर्चाबंदी करते हुए ये जवान, जिनके पास ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल है, ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि जो तारबंदी है इसके करीब कोई भी आतंकवादी ना आ पाए। और पीछे तेज़ी से उठता हुआ धुआं और साथ में हमारे करीब होते हुए ये धमाके बताने के लिए काफ़ी है कि अब, और फिर धमाका हुआ है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब जो सैटेलाइट इंटेल है उसके आधार पे जो ट्रेजेक्ट्री है, जहां से रॉकेट्स के ज़रिए तेल अवीव को निशाना बनाया जा रहा है, उसके आधार पर हमास के लॉन्च पैड को दक्षिणी गाज़ा पट्टी के इलाके में भी सुहा करने की, नष्ट करने की कोशिश चल रही है। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स के ज़रिए यहाँ पर हमला किया जा रहा है, ताकि जो पास में मौजूद शहर हैं मिस्र के, इजिप्ट के, वहाँ किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो ये पीछे धुआं, बर्बादी का निशान
और किस तरीके से इस धुएं की बात करें तो लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर ऊंचा ये पहुंच चुका है, यानी एक पूरे के पूरे टनल नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। और इसी की हम लगातार बात कर रहे थे कि टनल नेटवर्क मिस्र और गाज़ा पट्टी के 10 किलोमीटर के इलाके में जगह जगह मौजूद हो सकता है। उसके लिए हमने आपको इससे पहले लिसनिंग डिवाइस भी दिखाए थे और अब देखिए ये 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर ऊंचा जो धुआं उठ चुका है, इससे ये साबित होता है कि उसी टनल नेटवर्क को प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स के जरिए, बॉम्ब्स के जरिए, स्मार्ट बॉम्ब्स के जरिए निशाना बनाने की कोशिश आईडीएफ के द्वारा की जा रही है, इजराइल की एयरफोर्स के द्वारा की जा रही है। लगातार जो ड्रोन है वो हवा में मौजूद है, जो इन्फेंट्री है वो सीमाओं की सुरक्षा कर रही है, बमबारी हमारे करीब हो रही है। राफा का ये इलाका एक ट्राई जंक्शन पर मौजूद है, जहां एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ गाजा और तीसरी तरफ मिस्र है। राफा बॉर्डर की 10 किलोमीटर की सीमा मिस्र से लगती है। इजराइल के इंटेलिजेंस के मुताबिक साउथ गाजा से ही अब हमास के आतंकी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहे हैं। इस वक्त हम ऐसे इंटेलिजेंस के टावर को देख रहे हैं जो एक एसयूवी के साथ अटैच किया गया है, जिसे किसी भी स्थान पर मूवेबल तरीके से लेकर जाया जा सकता है। करीम सलोम का ये इलाका है ट्रांजंक्शन का, और यहाँ पर इस बख्तरबंद के अंदर जो मोसाद के जासूस हैं वो भी मौजूद हैं, ताकि हर एक चीज़ को डिकोड कर सके। जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सिंबल्स को डिकोड किया जा सके। और ये चीज़ लगातार जहां मौजूद है करीम सलोम का इलाका, ट्राई जंक्शन, गाज़ा पट्टी, इज़राइल और इज़राइल के साथ साथ ये पूरा इलाका मिस्र के भी बेहद करीब है, वहाँ नज़र आ रहा है। और ये पोर्टेबल तरीके से किया जा रहा है, यानी आप किसी भी पार्किंग लॉट में खड़े करें, आसपास में जो भी व्यक्ति सेलफोन से लेकर वॉकी टॉकी से लेकर किसी भी वायरलेस सिस्टम में, यहाँ तक कि सैटेलाइट फ़ोन में बात कर रहा होगा, उसे बहुत आसानी से यहाँ पर इंटरसेप्ट किया जा रहा है मोसाद के द्वारा। और ये मोसाद का ही वो वाहन था जिसकी नंबर प्लेट तक भी नहीं थी। इससे साबित होता है कि ये खुफिया एजेंसी का स्पेशल वाहन है। करीम सलोम इलाके में ऐसे बहुत से वाहन अलग अलग जगह नजर आ जाते हैं। साउथ गाजा में हमास के आतंकियों ने टनल नेटवर्क बनाया है और बताया जा रहा है कि मिस्र की तरफ से ईरान के हथियार टनल के जरिए हमास तक पहुंच सकते हैं। इसलिए राफा क्रॉसिंग पर इंटरसेप्टर टावर बनाया गया है, जो करीब 1 किलोमीटर के इलाके में किसी भी तरह के वायरलेस कम्युनिकेशन को ट्रैक कर सकता है। इस वक्त न्यूज़ नेशन मौजूद है करीम सलोम नामक स्थान पर। दरअसल ये ट्राई जंक्शन है, जहां एक तरफ है गाज़ा पट्टी, दूसरी तरफ है मिस्र और तीसरी तरफ है इज़राइल। यहीं पर ही तमाम ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, यहीं पर ही वो बंकर है, और अब यहीं से ही सबसे ज़्यादा निगाह रखी जा रही है मिस्र के ऊपर, क्योंकि रफ़ा क्रॉसिंग से लेकर के और मिस्र गाज़ा पट्टी का 10 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जहां पर टनल के ज़रिए इस बात की लगातार आशंका बनी रहती है कि कहीं हथियारों का नया ज़ख़ीरा ईरान के ज़रिए तो नहीं पहुँच रहा, क्योंकि अब मेडिटेरियन लाइन पूरी तरह से क्रॉस हो चुकी है। अगर मेरे ठीक सामने अगर इस टावर की बात करें तो टावर भी लिहाज से बनाया गया है, इस लिहाज से लगाया गया है ताकि अगर कोई भी वॉकी टॉकी जैसे लिसनिंग डिवाइस हो, वायरलेस लिसनिंग डिवाइस हो, तो उसे इंटरसेप्ट किया जा सके। क्योंकि रफ़ा क्रॉसिंग में तो दोनों ही देश यानी इज़राइल और मिस्र के अधिकारी साथ में बैठकर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, और वो भी पूरे एक्सरे के साथ गुजरने देते हैं। ठीक उसी तरह के उपकरण लगे हुए हैं जिस तरह के उपकरण मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर में लगे हुए हैं। लेकिन जो पूरी तटरेखा है वो ब्लॉक है, दो तरफ इजराइल है, लेकिन जो मिस्र के साथ गाज़ा पट्टी की सीमा है वो लगभग 10 किलोमीटर लैंड रूट है, जिसके अंदर कई टनल्स काम करती है। और अब कोशिश इस बात की है इजराइल की तरफ से कि जिस तरह से आप यहाँ पे कैरावैन देख सकते हैं कि यहाँ पर सैनिक एक जगह से दूसरी जगह पर जाते भी हैं और वहाँ पर रुकते भी हैं। कोशिश इस बात की है कि जितना संभव हो सके उन टनल्स, उन सुरंगों का पता लगाया जा सके, उन्हें रोका जा सके। मिस्र के साथ यानी मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मोसाद भी मिलकर काम कर रहा है। कोशिश यही है कि अब धीरे धीरे जो रॉकेट से लेकर मिसाइल से लेकर गोला बम बारूद हमास के पास कम हो रहा है, उसकी नई खेप ईरान के जरिए मिस्र के रास्ते होते हुए ना पहुंच जाए। इजराइल ने राफा बॉर्डर पर टनल में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए एक स्पेशल डिवाइस लगाई है। 10 किलो की यह पोर्टेबल डिवाइस जमीन के नीचे लगभग 30 मीटर यानी 100 फुट की गहराई में आतंकियों का पता लगा सकती है, उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर सकती है। इस वक्त जो हम लगातार उस ट्राई जंक्शन में है जहां एक तरफ गाज़ा पट्टी है, एक तरफ मिस्र का इलाका है और तीसरी तरफ है इजराइल। जंग यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर हो रही है और यहां पे आप देखिए इस तरीके के जो लिसनिंग डिवाइस है वो यहां पे रखे हुए हैं,
जिससे ये पता किया जा सके, इंटरसेप्ट किया जा सके कि किस तरीके से जो आतंकवादी है वो टनल नेटवर्क के अंदर काम कर रहा है। क्योंकि अगर इस डिवाइस की, जो मोसाद का एक विशिष्ट डिवाइस है, हालांकि सुरक्षा कारणों से हम इसके पर्टिकुलर्स नहीं बता सकते, इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं बता सकते, लेकिन ये ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस से ज़मीन के अंदर 30 मीटर यानी 90 फुट 100 फुट तक भी पता लगाया जा सकता है कि कौन क्या बात कर रहा है। तो इंटरसेप्ट करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण डिवाइस है जो यहाँ पर पोर्टेबल फॉर्म में है और इसे ले जाकर के टनल नेटवर्क के पास रखा जाता है, जहाँ संभावित रूप से सुरंगें हो सकती है वहाँ रखा जाता है, ताकि मिस्र और गाज़ा के बीच 10 किलोमीटर की ज़मीनी जो इलाका है, जो रेखा है, उसके अंदर के टनल नेटवर्क को भी सुरक्षित बनाया जा सके। अगर इस तरह के पोर्टेबल डिवाइस की बात करें तो इसकी रेंज लगभग 300 मीटर है सरफेस के ऊपर और 30 मीटर है सरफेस के नीचे। 100 फुट नीचे भी अगर कोई सुरंग है तो उसके अंदर क्या बातचीत की जा रही है उसका पता लगाया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं जिस चैनल्स को सेट करके ये पता लगाया जाता है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी में अगर आतंकी आपस में बात कर रहे हैं तो उसका आसानी से पता लगाया जा सके। अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो 15 घंटे के आसपास है। जानकारी के मुताबिक बंधकों की रिहाई राफा क्रॉसिंग बॉर्डर से ही की जाएगी। साथ ही दवाई, जरूरी सामान और फ्यूल की सप्लाई भी राफा क्रॉसिंग के जरिए ही होगी। इसलिए अब इजराइल इस इलाके पर कड़ी नजर रख रहा है कि कहीं मानवीय सहायता की आड़ में हमास के पास नए हथियार और बारूद की नई खेप न पहुंच जाए। करीम सलाम इलाके में लगातार हम मौजूद हैं। ये दरअसल उन 3 देशों के बीच एक ट्रांजैक्शन बनाता है जहाँ पे मिस्र एक तरफ है, दूसरी तरफ है हमास के नियंत्रण वाला गाज़ा पट्टी का इलाका और तीसरी तरफ इजराइल है। और इसी के ज़रिए सबसे बड़ी संभावना है कि नए हथियार यहाँ पे मिल सकते हैं। रफ़ा क्रॉसिंग भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ी आगे जा कर के वो फेंसिंग भी दिखाए जिस फेंसिंग के आसपास जाने से हमें फ़िलहाल इनकार किया गया है, क्योंकि ये जो आगे रोड है ये थोड़ी सी दूर जा कर के रफ़ा क्रॉसिंग की तरफ ये हाईवे पहुंच जाता है। और यहाँ भी लगातार युद्ध जैसे हालात हैं। भले ही उत्तर की तुलना में जब हम कफ़र अज़ा के नीचे मौजूद हैं, हम मौजूद हैं खान यूनिस से भी नीचे, बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर के पास, तो यहाँ पर वैसे हालात नहीं हैं जैसे उत्तर में नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ भी जो बॉर्डर है वो लगभग मेरे से 100 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसी परिस्थिति में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रिसीजन गाइडेड बम्स की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है प्रिसीजन गाइडेड बम्स की क्योंकि अगर IDF की तरफ से, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आर्टिलरी फायर होता है और वो थोड़ा सा भी मिसकैलकुलेटेड हो जाता है तो जो मिसाइल है, जो रॉकेट है, जो आर्टिलरी का धमाका है वो मिस्र की सीमा के अंदर हो सकता है। और इस बार ये मुश्किल भी इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अगर मिस्र की सीमा के अंदर किसी भी तरह का धमाका होता है तो दोनों देशों के संबंध बिगड़ जाएंगे और संबंध बिगड़ने का असर बहुत ज़्यादा हो सकता है सामरिक तौर पे भी। क्योंकि रफ़ा क्रॉसिंग के ज़रिए ना सिर्फ मानवीय सहायता जाती है गाज़ा पट्टी के अंदर, बल्कि अगर मिस्र और इजराइल के संबंध खराब होते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाएगा हमास के लिए नए हथियारों को अपने पास लेना। क्योंकि यहाँ से आप देखिए कि लगभग 100 मीटर की दूरी जो मेरे ठीक पीछे, आपको मैं चाहूँगा कि कैमरा सहयोगी मेरे मुकेश एक बार दोबारा दिखाए, जो फेंसिंग है ये फेंसिंग ऐसी है जहाँ पर एक तरफ मिस्र है, दूसरी तरफ गाज़ा पट्टी है और जहाँ हम मौजूद है ये इजराइल का इलाका है। और यहाँ पर प्रिसीजन के तहत काम किया जा रहा है, तकनीक के तहत काम किया जा रहा है ताकि जो स्थिति है उसे पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जाए और जो टनल नेटवर्क है हमास टेररिस्ट का उसे भी नेस्तनाबूद किया जा सके। जिस इलाके में न्यूज नेशन की टीम मौजूद है ये इलाका गाजा से सिर्फ 500 मीटर दूर है और मिस्र का बॉर्डर 2 किलोमीटर से भी कम है। केरम शेलोम बॉर्डर से गाजा में एंट्री होती है। बताया जा रहा है कि साउथ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन इसी इलाके से जल्द शुरू हो सकता है, जिसके लिए यहाँ इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है। था यानी गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच में नहीं था, बल्कि एक बड़ा टनल नेटवर्क ऐसा है जो ईरान के ज़रिए मिस्र के होते हुए मिस्र और गाज़ा के बीच में 10 किलोमीटर का, जिस इलाके में हम मौजूद हैं इस इलाके में के पास भी ऐसी टनल्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये लगभग
ऐसा इलाका है जहां या तो रेगिस्तान है या फिर यहां पर बियाबान इलाका है, और ऐसे इलाके में जो टनल नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने के लिए जिस तरीके से आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन ने कहा, वही कोशिश फिलहाल इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब जब 50 दिन के आसपास का वक्त होने जा रहा है, ऐसी स्थिति में ईरान के नए हथियार या किसी भी हुती के किसी भी जरिए से नए हथियार हमास को नहीं मिल पाए, क्योंकि लगभग 2 महीने के आसपास जंग होने के बाद अब जो स्टॉक पाइल है वो कम हो रहा है। ऐसे में अगर नए हथियार, नया गोला बारूद बम मिल जाता है हमास के पास, तो ये जंग और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आईडीएफ के लिए। साफ है कि अब साउथ गाजा भी दहलने वाला है, क्योंकि यहाँ इजराइल ने पहले आसमानी हमलों से तबाही तेज कर दी है, तो वहीं अब ग्राउंड ऑपरेशन से खान यूनिस और राफा में हमास का सफाया होगा। राफा बॉर्डर से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।